बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया पिंटू यादव को आशीर्वाद। बता दूं, जीत की खुशी में उन्होंने पहले ही आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। लोगों का कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है, उनका विजय जुलूस निकाला जाएगा। लोगों का मानना यह है कि विजय जुलूस निकाला जाएगा और बहुजन समाज पार्टी के जो कद्दावर नेता अनिल पटेल ने कहा कि बिहार के 4 विधानसभा के जो बाई इलेक्शन चुनाव हो रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखने को मिलेगा चारों सीट पर। मैं बता दूं, चारों सीट पर लेकर के अनिल पटेल ने दावा कर दिया है। हालांकि यह नहीं कहे कि कौन सा सीट पर जीतेंगे, लेकिन बता दूं बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीएसपी के वोटर हैं, वो साफ खुलेआम कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी जीत गई। वोट जैसे जैसे मारते गए, शाम होते गया, वोट मारते गए और वो सभी ने तय कर लिया कि बहुजन समाज पार्टी को जिताना है और पूरी तरह से जोर लगा दिए वोटिंग करने के लिए। वोट में जमकर वोटिंग किए और बहुजन समाज पार्टी को जिताने में सहयोग किए। बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं रामगढ़ विधानसभा के, वह पिंटू यादव जो है काफी चिंतित थे कि वोट कहीं इधर उधर ना हो जाए, डर ना जाए कोई। लेकिन उनका कहना यह था कि सुधाकर सिंह जिस तरह से डरा धमका रहे हैं, लोगों का मानना है कि जो लाठी की बात कर रहे थे उसके हिसाब से कहीं हमारे कार्यकर्ता डरे न। लेकिन उन लोगों ने ऐसा ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया कि जो शहर के माध्यम से और वह करके दिखा दिया। बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जमकर वोट किया, लोगों को ले जाकर के वोट करवाया और जबरदस्त तरीके से वोट करवा करके बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक सीट तो फाइनल कर दिया। अब जगह जगह की जो सीटें वहां की निकल के आएगा सामने, ये पता चलेगा। झारखंड में मायावती जी की जो बड़ी रैली थी, उस रैली को देख करके कहीं ना कहीं झारखंड के आरजेडी में भी और बीजेपी यानी इंडिया गठबंधन और बीजेपी में खलबली मच गई। कहीं वहां भी हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से नहीं तो लेकिन सीट निकालने की संभावनाएं जताई जा रही है झारखंड में। और यहां से खुशखबरी जो बिहार के रामगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा खुशखबरी मिला। जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने संकेत दिया कि जो पिंटू यादव को टिकट दे करके उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया और उस फैसले का सही तरीका से सही उपयोग कर दिए पिंटू यादव। और वहां पर बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड का लड़ाई करा करके पिंटू यादव ने चुनाव जीत लिया। चुनाव वहां पर पिंटू यादव ने जीत लिया और उनका जो मानना था कि जो हर घर से 167 वोट जाएगा तो हम जीत करके आएंगे। सॉरी, हर एक गांव से 167 वोट बढ़ करके आएगा तो जीतने में कोई गुरेज नहीं रहेगी और हम जीत जाएंगे बम्पर वोट से। वही बात हुआ कि लोगों का मानना था कि अगले चुनाव से 25 से 30 हजार वोट इस बार पिंटू यादव को ज्यादा मिल रहा है, बढ़ करके मिल रहा है। यही कारण था, ये मैं पिछले वीडियो में बताने की कोशिश किया था कि आखिर क्या वजह रही कि मायूसी छाई हुई है आरजेडी के खेमे में और बीजेपी के खेमे में। यही कारण है कि जो जनता, रामगढ़ की जो जनता है, वो पूरी तरह से मुंड बना लिया था और मुंड बना करके एकदम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक वोटिंग करते रह गए और जम करके वोटिंग किए भाजपा के पक्ष में। पक्ष देखने को भी मिला, लोग बाहर निकलते थे, लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं, लोग बता भी रहे हैं कि भाजपा की मजबूती है। भाजपा, लोग बोल रहे थे कटोगे तो बटोगे, तो उन्होंने कहा कि भाजपा में रहेंगे तो बचेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोग कहना यह भी था, चुपचाप हाथी छाप। लोगों ने घर से मन बनाकर निकला और चुपचाप गया, हाथी छाप पर बटन दबा करके चला आया और जिसका नतीजा पिंटू यादव, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर पिंटू यादव चुनाव जीत करके पटना पहुंच रहे हैं। बड़ी संकेत निकल के आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी के बड़े तरह चुनाव लड़े थे, वो जीत कर
अब जा रहे हैं पटना। 2025 का चुनाव को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। 2025 में ये तय करेगा कि बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है पूरे बिहार में। वाकई में जिस तरह से पिंटू यादव को, महज पिंटू यादव के सपोर्ट में केवल बता दूं लालजी मेघानकर और रामजी गौतम, अनिल पटेल, जो सभी बिहार के लिए ही काम किए। लेकिन मैं बता दूं कि बिहार में पिंटू यादव यानी बसपा को हराने के लिए, एक सीट के लिए बिहार में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य से मुख्यमंत्री को उतार दिया गया रामगढ़ की विधानसभा में बीजेपी द्वारा। वहीं पर तेजस्वी यादव भी खुद स्वयं आ गए बीजेपी में बसपा को हराने के लिए, यानी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। लेकिन ये बात वहां पर कहीं ना कहीं साबित हो गया। SC ST OBC के जो लोग थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब की बार जो है अमिका सिंह यादव के भतीजे पिंटू यादव आएंगे और बसपा यहां से खाता खोलने जा रही है और जो पुराने तख्ता है, पुराने किला है, वह उखाड़ कर फेंक रही है। तो वह यहाँ पर देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी के जो पिंटू यादव हैं हाथी चुनाव चिन्ह पर, वह जीत कर अब पटना जा रहे हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि जीत की खुशी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वोटरों में, नेताओं में, सभी में इस खुशी को लेकर के कहीं ना कहीं जग जाहिर हो रही है कि लोग अब अंदर अंदर उनकी जो है कि फुहारा फूट रहा है खुशियों का, और वह कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहे हैं कि देखिए मैं रामगढ़ के, बिहार के रामगढ़ के धरती से एक सीट निकाल के दे रहा हूं बाई इलेक्शन में। तो यही एक संकेत था बहुजन समाज पार्टी को। बहुत बड़ा मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी के खाते में जो एक सीट पड़ गया बाई इलेक्शन में। 4 सीट में 1 सीट तो कंफर्म हो गया, बाकी उधर देखा जाएगा। तो आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बदलते बात में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा।